लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट हेवनली फ्लेम के बारे में। और सिर्फ उतना ही नहीं, हम लोग यहाँ पे तुशी एंशिएंट गॉड के बारे में भी बात करने वाले हैं कि वो असल में है कौन। और तो हम लोग इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि हमको जो ज़ियाओन है असल में वो डाउडी कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो हुनत्यानडी है वो तो एम्परर को चुरा कर ले चुका है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और रास्ता था नहीं डाउडी बनने का। तो हम लोग बहुत सारी बातें जानने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ज़ूकुन कौन है, वो होंगे जिया के पापा। और जिया के पापा जो होंगे अभी यहाँ पर 10,000 साल से जो है कम से कम इधर पे जो तुशी एंशिएंट गॉड था ना उसके गार्ड बन के रह रहे थे। तो तुम लोग ये समझ सकते हो कि जो एंशिएंट टाइम था से 10,000 ईयर्स अगो वाला, उस टाइम पर जो है ज़ूकुन यहाँ पर रहा करते थे, तो उनको काफ़ी कुछ पता था। उनको तुशी एंशिएंट गॉड के बारे में भी पता है, उनको फर्स्ट हेवनली फ्लेम के बारे में भी पता है, और उनको ये भी पता है कि असल में ज़ियाओन है वो बन कैसे सकता है यहाँ पर डाउडी, क्योंकि यहाँ पर हुनत्यानडी तो ऑलरेडी बनने वाला है डाउडी, तो इधर पर तो सबकी बैंड बच सकती थी। ये सब बातें शुरू करने से पहले ज़ूकुन बताते हैं कि यहाँ पर जो हुनत्यानडी है वो यहाँ पर डाउडी बनने वाला है। और ये सुनकर सारे बंदे जो रहते हैं एकदम हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर जो यंजिन रहता है और यहाँ पर जो गुयान रहते हैं, यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है, जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं उनको लग रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि असल में 10,000 साल से कोई भी यहाँ पर डाउडी बना ही था। तो उनको लगने लगा था कि यहाँ पर डाउडी बनना तो इम्पॉसिबल है यार, कोई कैसे बन सकता है डाउडी, यहाँ मतलब इतने सालों से नहीं बना तो अब कैसे बन जाएगा। तो असल में उनको जो ज़ूकुन की बातें ना एक मजाक की तरह लग रही होती हैं। और तभी ज़ूकुन बोलता है, कहता है कि अरे मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, सच में वो बंदा जो है डाउडी बनने वाला है, तो वो मान क्यों नहीं रहे हो। और तभी ज़ियाओन बोलता है कि आप मजाक मत करिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं है मजाक करने का। अच्छा आप ये बताइए ज़ूकुन, अगर डाउडी बन सकते होते तो आप खुद नहीं बन जाते डाउडी। तो यहाँ पर ज़ूकुन बताना शुरू करते हैं कि मैं यहाँ पर खुद नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं तो बस वहाँ का गार्ड था। ओके, मैं उस हॉल के अंदर ही नहीं जा सकता था ना, और मैं उस हॉल के अंदर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास दो तुशी जेट की जो की है कि वो थी नहीं, तो मैं कैसे आ सकता था अंदर, तो मैं कैसे बन सकता था। मैं तो बस वहाँ पर एक गार्ड की तरह खड़ा हुआ था जो कि उस हॉल के अंदर जाने सबको बचाएगा। अब वो खुद अंदर क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स एंशिएंट तुशी गॉड ने उनसे ऐसा कुछ कहकर रखा हुआ था, और वो एंशिएंट तुशी गॉड की बहुत बात मानते थे, तो इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते थे अपने आप से तोड़कर। सिर्फ और सिर्फ अगर की मिलती है तभी वो जा सकते थे, और सब कुछ हो सकता था। तो यहाँ पर ज़ूकुन बताना शुरू करते हैं कि जो एंशिएंट तुशी गॉड है, आज से 10,000 साल पहले जब बहुत सारे बंदे जो हैं वो यहाँ पर डाउडी बनने की कोशिश कर रहे थे। असल में यहाँ से करीब 40-50 साल पहले जो है डाउडी जो एजेंट्स होती है वो गायब हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी डाउडी बन ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पर फिर भी जो एंशिएंट तुशी गॉड रहता है वो डाउडी बन जाता है। तो यहाँ पर ज़ूकुन बताना शुरू करते हैं कि वो यहाँ पर जो डाउडी बन कैसे पाता है। तो इसको बताने से पहले वो जैसे मतलब ये बताने वाले होते हैं तभी उनसे गुयान पूछ लेता है कि यहाँ पर जो तुशी एंशिएंट गॉड था, असल में हम लोगों ने जो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में पढ़ा है, हम लोगों के जो एंशिएंट क्लैन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर तुशी एंशिएंट गॉड जैसा कोई बंदा था और वो अगर बना था गॉड, तो ये बता रहा कि उसकी ब्लड लाइन कहाँ है। मतलब और भी तो बंदे होने चाहिए ना जो उसके अंदर जो है उनकी उसकी जो गॉड वाली जो ब्लड लाइन है वो आ जानी चाहिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए। तो वो कहाँ है, वो कहाँ चले गए यहाँ। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर 9 एंशिएंट क्लैन्स होने चाहिए थे, लेकिन एंशिएंट क्लैन तो सिर्फ 8 ही थे। तो उसका क्या जवाब देने वाले हैं यहाँ पर, वो बोलना शुरू करते हैं कि हम लोग के डॉक्यू कंटेंट में टोटल 23 हेवनली फ्लेम्स हैं, और जो नंबर 1 वाली है ना उसके बारे में तुम लोगों ने सुना नहीं है, देखा नहीं है कि मतलब आज तक जो है किसी बंदे ने उसको देखा ही नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। असल में सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है कि वो है कि 2nd नंबर की हेवनली फ्लेम जो कि निगेटिव वाली फ्लेम, उसके ऊपर कोई फ्लेम है ही नहीं। तो तुम लोगों ने उसके बारे में सोचा नहीं है कि वो फ्लेम है कहाँ, असल में वो चीज़ है क्या। हाँ, तो यहाँ पर गुयान बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने नहीं सुना है उस नंबर 1 हेवनली फ्लेम के बारे में, हम लोगों ने नंबर 2 नंबर 3 को देखा है, महसूस किया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो नंबर 1 वाली जो हेवनली फ्लेम है वो तो ऐसी है जैसे कि मान के लो कोई डाउडी लेवल का बंदा हो, क्योंकि वो तो हम लोग इतने हज़ारों सालों से दिखी ही नहीं है कि यहाँ पर। और ये सुनकर ज़ूकुन कहते हैं कि हाँ किसी ने नहीं सुना है उसके बारे में आज तक यहाँ पर। और तभी ज़ियाओन को लगता है कि ज़ूकुन जो है वो तो एंशिएंट टाइम से है यार, वो तो 10,000 साल से भी ज़्यादा उम्र के हैं, तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ पता होगा इसके बारे में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिटरली तुम लोग कह सकते होंगे कि एकदम फिंगर पॉइंट करके और एकदम एक्साइटमेंट में आके ज़ियाओन जो है उनसे पूछता है, क्या ज़ूकुन आपको पता है कि यहाँ पर नंबर 1 वाली हेवनली फ्लेम कहाँ पर मिल सकती है। तो ज़ूकुन कहते हैं यस हमें पता है उसकी आइडेंटिटी के बारे में। और जैसे ज़ियाओन उनसे पूछता है तो ज़ूकुन के मुंह पे ऊपर एक हंसी आ जाती है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम लोग कह सकते हो डार्क कंटेंट में सिर्फ एक ज़ूकुन ही एक ऐसा बंदा था जिसको असल में फर्स्ट हेवनली फ्लेम के बारे में पता था, फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम के बारे में पता था। और यहाँ पर ज़ियाओन उनसे एक और चीज़ पूछता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ वो लेजेंड में ही है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक कहानियों में फर्स्ट हेवनली फ्लेम जैसे कि डाउडीज होते हैं, और जो ज़ूकुन था उससे अब रहा नहीं जाता है, वो यहाँ पर सारी बातें बताने वाला है। लेकिन वो हम लोग जानेंगे अगली वाली वीडियो में कि असल में हेवनली फ्लेम फर्स्ट नंबर की है क्या। तो इस वाली वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।